नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लेकर आया हूं मनुष्य के संस्कारों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ मोटिव होने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यदि संस्कार न हो तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां और सामाजिक भागीदारी शून्य होगी। संस्कारों की पहली पाठशाला घर से शुरू होती है। हम जो घर से सीखते हैं वही बाहर करते हैं। इसके बाद स्कूल में संस्कारों का समायोजन होता है। इसके अलावा संस्कारों में एक अहम संस्कार है जिसे परोपकार कहा जाता है। परोपकार के जरिए ही समाज में हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। इसी के जरिए हम एक दूसरे की मदद के लिए प्रेरित होते हैं। यदि यह संस्कार न हो तो हम समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। लिहाजा संस्कारों की कड़ीसी में हमें परोपकार के बारे में पता होना चाहिए और इसका अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए। तभी हम समाज में विशिष्ट स्थान बना पाने में कामयाब हो सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे संस्कार तथा अनुशासन बहुत आवश्यक है। उसके लिए हर कार्य, चाहे वह पढ़ाई का हो, खेल अथवा अन्य कार्य हों, उसमें एक निश्चित समय अवधि का होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें अपने गुरु तथा माता पिता बड्ढों का सम्मान करना आवश्यक है। साथ ही हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना आवश्यक है। तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं और देश को तरक्की में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। संस्कारों में परोपकार सबसे अहम है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी एक समृद्ध और सुरक्षित समाज का निर्माण होगा। संस्कार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लें, क्योंकि परिस्थिति कभी मनुष्य के अनुसार नहीं बदल सकती। किंतु यह तभी संभव है जब हमें संस्कारों की समझ हो। अक्सर हमें एक दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ती है। हम अपेक्षा भी करते हैं और दूसरों की मदद के लिए तैयार भी रहते हैं। यह परोपकार के संस्कार की बदौलत ही संभव है। संस्कार का अर्थ अच्छे कार्यों, गुणों और नैतिक मूल्यों का पालन करने से है। आजकल के विद्यार्थी अपना सारा ध्यान और सारा समय अपनी शिक्षा में ही देते हैं। संस्कार भी जरूरी है। हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय संस्कारों के समावेश से ही क्रियाशील होते हैं। इनमें परोपकार संस्कार आवश्यक है। यही वह संस्कार है जो एक दूसरे के प्रति हमारा लगाव बढ़ाता है और रिश्तों की मजबूत डोर बांधता है। संस्कार के कई आयाम हैं। सभी संस्कारों का अलग अलग महत्व है, किंतु संस्कारों के बिना आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। परोपकार एक ऐसा संस्कार है जो हमें परिस्थिति व स्थान के अनुसार हृदय परिवर्तन में सहायक होता है। यही भावना है जो समाज को बांधे रखती है और समरसता का भाव विकसित करती है। संस्कार के बिना यह संभव नहीं है। संस्कार हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। अपने कार्यों और व्यवहार से ही यह सुनिश्चित होता कि हम किस परिवेश से बाहर आए हैं। इस बीच परोपकार का संस्कार हमें समाज में विशेष स्थान दिलाता है। यदि व्यक्ति में संस्कारों का अभाव होगा तो वह समाज के लिए खतरा भी बन सकता है। लिहाजा संस्कारों की कड़ीडी ही हमें मानव की श्रेणी में लाकर खड़ीदा करती है। संस्कारों के बलबूते ही मनुष्य सर्वदा जीवन पथ पर अग्रसर होता है। छात्र शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवस्थित होकर तभी उन्नति प्राप्त कर सकता है जब उसके भीतर संस्कारों का समावेश हो और परोपकार की भावना हो। बिना परोपकार की भावना के न तो वह आगे बढ़ पाएगा और न ही समाज में कोई स्थान बना पाएगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो परोपकार की भावना के बिना व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। अच्छे संस्कार ही एक अच्छे व्यक्तित्व का आधार होते हैं। बिना संस्कारों के एक अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। संस्कारों को भाषण या प्रवचन से विकसित नहीं किया जा सकता, अपितु यह व्यवहार से विकसित होते हैं। परोपकार का संस्कार जरूरी है। यही वह संस्कार है जो हमें एक दूसरे की मदद के लिए प्रेरित करता है और सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान है। व्यवहार को उत्कृष्ट बनाने के लिए संस्कार होने चाहिए। संस्कार व्यक्ति को हमारे इसी परिवेश से मिलते हैं। इस सब के बीच परोपकार संस्कार ही है जो सबको को एक दूसरे से जोड़े रखता है। यदि यह संस्कार नहीं होगा तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से शून्य होगा। ऐसे व्यक्ति को समाज में न तो स्थान मिलता है और न ही सम्मान।
संस्कारों की कड्डी घर से शुरू होती है। हम वही सीखते हैं जो घर में होता है। लिहाजा हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए जो न सिर्फ हमारी पहचान बने बल्कि हमारे परिवेश की भी पहचान बने। छात्र जीवन में एक दूसरे की मदद के लिए प्रेरित किया जाता है। सिखाया जाता है कि मदद करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है और आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलते हैं। अपने हौसले को ये मत बताऊं कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड्ढी है, अपनी तकलीफ को बताऊं कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। संस्कार की आत्मविश्वास ही एक कुंजी है जो हमारे हौसले बुलंद करते हैं। परोपकार संस्कार की भूमिका सबसे अहम है। हमें इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि लोगों को हमारा अधिक से अधिक सहयोग मिले। हमारी शुरुआत एक शून्य से होती है। इसके बाद हम धीरे धीरे इसी परिवेश से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। संस्कारों की कड़ीडीडीबी में बात की जाए तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम अच्छे संस्कार सीखें तो तेजी से प्रगति करेंगे और यदि संस्कारों का बोध न हो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परोपकार संस्कार हमें व्यापक बनाता है जो सामाजिक परिवेश और दोस्ती को बदल सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे संस्कार तथा अनुशासन बहुत आवश्यक है। उसके लिए हर कार्य, चाहे वह पढ़ाई का हो, खेल अथवा अन्य कार्य हो, उसमें एक निश्चित समय अवधि का होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें अपने गुरु तथा माता पिता बड़ों का सम्मान करना आवश्यक है। साथ ही हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना आवश्यक है। तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं और देश को तरक्की में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। संस्कारों में परोपकार सबसे अहम है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी एक समृद्ध और सुरक्षित समाज का निर्माण होगा। संस्कार ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कार बेहद अहम होते हैं। संस्कारों के बिना न तो हम आगे बढ़ सकते हैं और न ही उन्नति कर सकते हैं। संस्कारों की शुरुआत घर से होती है और स्कूल से संस्कारों की समझ बढ़ती है। परोपकार का संस्कार समाज को एकजुट बनाता है और सामाजिक समरसता का भाव विकसित करता है। लिहाजा हर व्यक्ति को संस्कारवान होना चाहिए। मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लें, क्योंकि परिस्थिति कभी मनुष्य के अनुसार नहीं बदल सकती। किंतु यह तभी संभव है जब हमें संस्कारों की समझ हो। अक्सर हमें एक दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ती है। हम अपेक्षा भी करते हैं और दूसरों की मदद के लिए तैयार भी रहते हैं। यह परोपकार के संस्कार की बदौलत ही संभव है। संस्कार का अर्थ अच्छे कार्यों, गुणों और नैतिक मूल्यों का पालन करने से है। आजकल के विद्यार्थी अपना सारा ध्यान और सारा समय अपनी शिक्षा में ही देते हैं। संस्कार भी जरूरी है। हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय संस्कारों के समावेश से ही क्रियाशील होते हैं। इनमें परोपकार संस्कार आवश्यक है। यही वह संस्कार है जो एक दूसरे के प्रति हमारा लगाव बढ़ाता है और रिश्तों की मजबूत डोर बांधता है। संस्कार के कई आयाम हैं। सभी संस्कारों का अलग अलग महत्व है, किंतु संस्कारों के बिना आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। परोपकार एक ऐसा संस्कार है जो हमें परिस्थिति व स्थान के अनुसार हृदय परिवर्तन में सहायक होता है। यही भावना है जो समाज को बांधे रखती है और समरसता का भाव विकसित करती है। संस्कार के बिना यह संभव नहीं है। संस्कार हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। अपने कार्यों और व्यवहार से ही यह सुनिश्चित होता कि हम किस परिवेश से बाहर आए हैं। इस बीच परोपकार का संस्कार हमें समाज में विशेष स्थान दिलाता है। यदि व्यक्ति में संस्कारों का अभाव होगा तो वह समाज के लिए खतरा भी बन सकता है। लिहाजा संस्कारों की कड्डैछी ही हमें मानव की श्रेणी में लाकर खद्दीदा करती है। संस्कारों के बलबूते ही मनुष्य सर्वदा जीवन पथ पर अग्रसर होता है। छात्र शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवस्थित होकर तभी उन्नति प्राप्त कर सकता है जब उसके भीतर संस्कारों का समावेश हो और परोपकार की भावना हो। बिना परोपकार की भावना के न तो वह आगे बढ़ पाएगा और न ही समाज में कोई स्थान बना पाएगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो परोपकार की भावना के बिना व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। अच्छे संस्कार ही एक अच्छे व्यक्तित्व का आधार होते हैं। बिना संस्कारों के एक अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। संस्कारों को भाषण या प्रवचन से विकसित नहीं किया जा सकता, अपितु यह व्यवहार से विकसित होते हैं। परोपकार का संस्कार जरूरी है। यही वह संस्कार है जो हमें एक दूसरे की मदद के लिए
प्रेरित करता है और सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान है। व्यवहार को उत्कृष्ट बनाने के लिए संस्कार होने चाहिए। संस्कार व्यक्ति को हमारे इसी परिवेश से मिलते हैं। इस सबके बीच परोपकार संस्कार ही है जो सबको को एक दूसरे से जोड़े रखता है। यदि यह संस्कार नहीं होगा तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से शून्य होगा। ऐसे व्यक्ति को समाज में न तो स्थान मिलता है और न ही सम्मान। संस्कारों की कड़ी डिढ़ी ही घर से शुरू होती है। हम वही सीखते हैं जो घर में होता है। लिहाजा हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए जो न सिर्फ हमारी पहचान बने बल्कि हमारे परिवेश की भी पहचान बने। छात्र जीवन में एक दूसरे की मदद के लिए प्रेरित किया जाता है। सिखाया जाता है कि मदद करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है और आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलते हैं। अपने हौसले को ये मत बताऊं कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड्ढी है। अपनी तकलीफ को बताऊं कि तुम्हारा हौसला कितना बड्ढा है। संस्कार की आत्मविश्वास ही एक कुंजी है जो हमारे हौसले बुलंद करते हैं। परोपकार संस्कार की भूमिका सबसे अहम है। हमें इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि लोगों को हमारा अधिक से अधिक सहयोग मिले। हमारी शुरुआत एक शून्य से होती है। इसके बाद हम धीरे धीरे इसी परिवेश से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। संस्कारों की कड़ी डीडीएची में बात की जाए तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम अच्छे संस्कार सीखें तो तेजी से प्रगति करेंगे और यदि संस्कारों का बोध न हो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परोपकार संस्कार हमें व्यापक बनाता है जो सामाजिक परिवेश को बदल सकता है। मानव जीवन अनमोल है। मनुष्य को अपने अनमोल जीवन को सत्संग, श्रद्धा, भक्ति व परोपकार में लगाना चाहिए। ऐसा करने से ही मानव का जीवन सार्थक होता है। मनुष्य को अपने अनमोल जीवन को दुर्व्यसन से भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दुर्व्यसन अपने साथ कई समस्याएं एक साथ लेकर आती है। नैतिक कर्मों से ही मानव को जीवन में सम्मान व सफलता मिलती है। मनुष्य को ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना को त्याग देना चाहिए। तो आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।